हेलो कैंडिडेट्स। और आज कोई भी क्लास नहीं होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। सीटेट एग्ज़ाम मैंने कब क्रैक किया, कितनी बार में क्रैक किया और मेरे सीटेट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए थे। ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और सीटेट क्रैक करने के लिए एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सीटेट एग्ज़ाम कब दिया था। तो मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था गाइस, मैंने बीएड किया है 2018 से 20 जो है वो सेशन था मेरा। तो 2020 में मार्च में जो है वो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं बीएड के। तो मैंने जनवरी में ही 2020 के जनवरी में ही जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दे दिया था बीएड करते करते ही फाइनल ईयर में। आप भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, क्या हम बीएड करते करते सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप बीएड करते करते सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर दे सकते हो और देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्रैक कर पाते हैं तो उनको सेकेंड अटैम्प्ट चाहिए होता है। तो आपको बीएड करते करते ही देना चाहिए, है ना। तो इसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मैंने दिया था जनवरी 2020 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। और मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे, प्राइमरी भी दिया था और जूनियर भी दिया था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरे प्राइमरी जूनियर दोनों सीटेट के एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियर हो गए थे। मैं आपको बताऊंगी कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, जो मैंने एक बार में ही दोनों प्राइमरी और जूनियर जो है दोनों ही सीटेट के एग्ज़ाम क्रैक कर लिए थे। तो उस समय मैं बीएड कर रही थी और मैंने अपने जो बीएड के सर थे, जो भी टीचर थे मेरे कॉलेज के, मैंने उनसे कंसल्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बताया था तो कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो मैंने सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अलग अलग से जो है वो बुक ले ली थी। उसमें 9 या 10 साल के प्रीवियस 9 और 10 साल के उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, है ना, विद एग्जाम विद एक्सप्लेनेशन। तो मैंने वो सारी बुक्स में से जो भी सीटेट के पेपर थे वो सारे मैंने सॉल्व किए थे। उससे मुझे ये आइडिया हो गया था कि जो सीटेट में है वो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल का पेपर आता है और मुझे कितने टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद मैंने कंटेंट पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, है ना। कंटेंट कहाँ से पढ़ा, तो मैं कोई मेरे पास बुक नहीं थी, मैं यूट्यूब पर जो चैनल्स है मैं उन्हीं से पढ़ती थी। कोई मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। जो भी कंटेंट था मैं सर्च करती थी, टॉपिक सर्च करती थी, जो भी मेरे पास वीडियोस आ जाती थी मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करती थी। और उनसे ही मैंने पढ़कर जो है नोट्स बनाए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बेस लिया। और ऑनलाइन भी, मतलब यूट्यूब पे भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते थे मैं उनको सॉल्व करती थी, आंसर समझती थी। तो इस तरीके से मैंने जो है अपनी तैयारी की थी। अब लास्ट टाइम पे मुझे टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता था कि टाइम मैनेज भी करना है। तो फिर मैंने क्या किया, जब लास्ट टाइम पे जब मुझे पता चला 2-3 दिन पहले कि टाइम मैनेज भी करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सारे आते होंगे लेकिन हम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे आना तो बेकार है। अगर हमें आते हैं तो हम सारे अटैम्प्ट भी तो कर। तो मैंने लास्ट के जो 5-6 डेज थे, जो एक हफ्ता जो लास्ट का बचा हुआ था, मैंने उसी में टाइम मैनेजमेंट करना सीखा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, 30 मिनट्स लेती थी, 30 क्वेश्चन सॉल्व करती थी, है ना। 30 से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करती थी, मैथ्स करने की कोशिश करती थी कि मैं जल्दी से जैसे जो है वो कैलकुलेशन कर पाऊँ, पेडागोजी के बहुत जल्दी आंसर दे पाऊँ। नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े, पेडागोजी के पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े कि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि मैं फटाफट भी रीड कर लूँ तो मैं पेडागोजी के जल्दी जल्दी जो है वो आंसर दे सकूँ। आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको जल्दबाजी करनी है, पर मैंने जो एक हफ्ते में जो मैंने किया था, जो लास्ट का एक हफ्ता बचा था, मैंने उसमें टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया था। मेरा जो भी मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ा नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और
विद इन टाइम मैंने पूरा पेपर जो है अपना सॉल्व कर लिया था। तो जो वो प्राइमरी था और जूनियर था, आप पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना, क्योंकि पेडागोजी में बहुत सारे नंबर क्या कहते हैं बनते हैं हमारे, और एक से भी आते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज CDP EVS, बहुत सारे जो पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं वो आपस में मैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से पेडागोजी के पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ो, नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, इस तरीके से टाइम मैनेज भी करो, है ना। तो वो सब मैंने किया हुआ था। इस तरीके से मैंने जो फर्स्ट टाइम में है जो मैंने सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे अटेम्प्ट किए थे और दोनों पेपर मैंने क्रैक कर लिए। अब मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो मेरे जो जूनियर का एग्ज़ाम था उसमें मेरे 120 प्लस मार्क्स आए थे, और जो मेरा प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम था उसमें मेरे 119 या 118 इसके आसपास मार्क्स आए थे मेरे दोनों में ही। किसी में भी इतना नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हो, बहुत अच्छे से स्कोर करके मैंने अपना CTET जो है वो क्रैक किया था। तो आइए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि CTET क्रैक करने के लिए एक्चुअल स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही दोनों जो प्राइमरी और जूनियर हैं वो दोनों ही एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपकी एक्चुअल स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए। और अब आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक ले लो। बुक्स मैंने आपको बताई हुई हैं कि बुक्स आपको कौन सी लेनी है, मेरे चैनल पर जाकर देखो, बुक्स वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हैं वो अलग अलग बुक भी हैं और एक कंबाइंड बुक भी है। कोई सी भी बुक ले लो, सारे ही क्वेश्चन पेपर होंगे पिछले 9-10 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें, तो आप वो पढ़ो। उससे आपको क्या पता चलेगा कि CTET में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी कौन से लेवल की आती है ना, एग्ज़ाम जो है जो पेपर है वो किस लेवल का पेपर आता है, और आपको कौन से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत डीप में पढ़ने हैं या फिर आप केवल उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। तो ये सब आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ना आप जब आप देखोगे तो रिपीट होते हैं, बहुत सारे साल में रिपीट होते हुए आए हैं। और जो ये CDP में थ्योरीज है ना, प्याजे, जीन प्याजे और ये सब, तो इसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए आए हैं। तो आप इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने को बोला है मैंने आपको, तो आप वो देख लोगे। इसके बाद आपको जो सिलेबस है अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद आपको कंटेंट पढ़ना है। कंटेंट कहाँ से पढ़ोगे, कोई भी कोचिंग ज्वाइन मत करना, बहुत टाइम वेस्टेज होता है और इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता है, ठीक है। आप ऑनलाइन ही पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कोई बुक ले लो अगर आपको बुक लेनी है। और अगर आपको बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट कर दूँगी कि आपको कौन सी कंटेंट की जो है वो बुक लेनी है। यूट्यूब चैनल से अपनी तैयारियां करो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मेरे चैनल पर भी बहुत सारी जो है वो वीडियोस आई हुई हैं, EVS की हैं, पेडागोजी से रिलेटेड है। पेडागोजी तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, बहुत अच्छी प्रेपरेशन करो पेडागोजी की। इसके बाद कंटेंट भी पढ़ो, एक कॉपी बनाओ, सिलेबस लिखो, कंटेंट पढ़ते जाओ उसमें से, और नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि एक बार पढ़ के छोड़ना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं, नोट्स बनाते जाओ, और नोट्स बनाने के बाद जब आप कंटेंट कंप्लीट कर लो ना, जो भी कंटेंट है उसको पूरा कंप्लीट कर लो, पढ़ लो, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। और कंटेंट से रिलेटेड जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, वो क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं दोबारा, है ना। कंटेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर के, वो आपको दोबारा सॉल्व करने। तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हमने जो कंटेंट पढ़ा है वो हमने पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसमें से कुछ पढ़ना बाकी है, या जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, यूट्यूब में से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यूट्यूब से नहीं करनी है या यूट्यूब से भी करनी है तो आप एक बुक भी ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट को आप लगाओ, एक एक जो पेपर है उसमें सॉल्व करो। अब आप देखो कि आपका कौन सा कंटेंट छूटा है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ये है CTET की जो है वो स्ट्रेटेजी। और जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस, वो तो आप टाइम मैनेज भी करते जाना। ये मत करना कि जैसे मैंने किया था केवल पढ़ना, टाइम मैनेज नहीं करना। तो आप ये मत करना, टाइम मैनेज भी करते जाना, ठीक है। साथ साथ 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व करके देखना, है ना। तो टाइम मैनेज भी करना,
पढ़ना भी है, कंटेंट भी कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना है। तो ये थी सीटेट को क्रैक करने की। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं पूछने हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी मेरी प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट देखो, और क्या कहते हैं पेडागोजी की प्रिपरेशन करो। लेकिन आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आना चाहिए, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे पहले जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।